देखिए मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या कि हम जब मेट्रोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं कि स्टैंडर्ड बनाने इसके अंदर हमारे पास जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेजरमेंट सही तरीके से हो। मेजरमेंट सही तरीके से हो, नहीं तो हमारे पास जो है वो रीडिंग गलत आती है। अब रीडिंग जब गलत आती है तो प्रॉब्लम कि भाई एक बंदा कहेगा ये रीडिंग आ रही है 21.24 आ रही है, दूसरा कहे 21.25 आ रही है, एक करे 21.20 आ रही है, कभी कुछ वैल्यू आ रही है। ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमें बनाने के लिए जब हम किसी चीज को बनाते हैं और उसको चेक करते हैं, उसमें दो चीजें मैटर करती हैं। क्या? एक तो होती है एक्यूरेसी और दूसरा होता है प्रिसीजन। ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लेना कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। देखिए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन में जाएंगे। उससे पहले हम समझेंगे हमारे पास इसमें एक डायग्राम के थ्रू, तब आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। हम डेफिनेशन में बाद में जाएंगे। अब अगर देखेंगे हमारे पास पहले अगर एक तीर लगाई, किसी ने निशाना लगाया और बीच में सेंटर में यहां पे लगा दिया मान लीजिए, और दूसरी बार निशाना लगाया तो यहां पे, तीसरी बार लगाया तो यहां पे, चौथी बार यहां पे, तो ये अगर कहें तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और यहां पे अगर देखोगे तो ये एक्यूरेट नहीं है, गलत आ रहा है, लेकिन गलत भी बार बार गलत ही आ रहा है। ऐसे नहीं तो कभी तो यहां लग गया, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, ऐसा नहीं, हर बार एक ही जगह पे लग रहा है। तो ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। प्रिसाइज वो होता है जो एक तरह से ये कह लीजिए कि अपनी जबान पर टिके रहना। ठीक है, एक जबान पे टिके रहना। जय मान लीजिए मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा है कि झूठ बोलता है, हर बार झूठ ही बोलता है, तो भी ठीक है। अगर वो झूठ ही बोल रहा है, हर बार झूठ रहा है, प्रिसाइज तो है कम से कम। लेकिन कुछ लोगों का ये एक बार झूठ बोलते हैं, अगली बार सच बोलते हैं, एक बार सच बोलते हैं, अगली बार झूठ बोलते हैं, तो प्रिसाइज नहीं होते। ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये एक्यूरेट भी है। यहां पे आगे नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, यहां देखेंगे तो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी। अगर मान लीजिए किसी बंदे ने निशाना लगाया यहां हर बार, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। यहां पर देखेंगे तो, और यहां पर देखोगे तो ये देखो, ये यहां पे निशाने लगा दिए, यहां पे एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज है। यहां पे देखेंगे हमारे पास, ये अगर देखेंगे तो यहां निशाने लगा दिए, यहां पे एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, एक जगह पर नहीं आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी आ रहा है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। और अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं तो हमारे पास यहां पे लग गया, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ना तो ये एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन है कि एक ही चीज को दोबारा बार बार वही को दोहराते रहना बार बार। एक्यूरेट क्या है? सही वैल्यू लेकर आना हर, और अगर हर बार सही वैल्यू लेके आ रहा है तो वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब आप कहोगे सर ये तीर अंदाजी से इसमें हमारे पास क्या फायदा, हमारे मेट्रोलॉजी के सब्जेक्ट में क्या फायदा इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी का? तो अगर आप देखोगे तो जब आप रीडिंग लेते हो, मान लीजिए किसी जगह पे आपने किसी ने रीडिंग ली और हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो अजीब सा लाइक कहीं पे वो रीडिंग एक बार सही दे रहा है, अगली बार गलत दे रहा है। ऐसा होता है कई बार, आप देखोगे कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, अजीब से होते हैं। कई बार डिजिटल ऐसे निकल आते हैं कि आप एक बार वेट करोगे कुछ और निकलेगा, अगली बार कुछ और निकल जाएगा। आप कहोगे भाई ये इसका क्या है? ये एक बार वही चीज का, एक मान लीजिए मेरे पास एक सब्जी थी, मैंने सब्जी उठाकर रखी उसके ऊपर और उसने वेट दे दिया मान लीजिए 1 किलो 10 ग्राम। अगली बार जब उसी को चीज को रखा उसने बता दिया 1 किलो 30 ग्राम। मैं कहा यार मेरे भाई अभी तो चेक किया था। तो ये हमारे पास क्या है? एक्यूरेट नहीं है और ना ही प्रिसाइज है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास वो रीडिंग गलत दे रहा है लेकिन बार बार वही रीडिंग गलत भी बार बार दे रहा है, तो भी वो ठीक है, प्रिसाइज है, वो प्रिसाइज है।
तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज में डिफरेंस है। जब हम एक्यूरेट भी चाहते हैं और प्रिसाइज भी चाहते हैं, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट चेक करे किसी चीज को तो वो एक्यूरेट भी हो प्रिसाइज भी हो, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास होता नहीं कई बार। चलिए अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज द डिग्री टू विच द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ये क्या है? वो डिग्री है, मतलब हमारी ट्रू वैल्यू जो है उसके आसपास रहने का, तो उसको हम एक्यूरेसी बोलेंगे। सो इट रेफर्स टू द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। तो हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। आप ये लाइन याद कर सकते हो और दूसरी ये लाइन याद कर सकते हो। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। ओके, इस वैल्यू को, इसकी लाइनों को आप अगर याद कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है। यही की यही आप लिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू कॉल्ड एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा कि एरर क्या है। हमारे पास अगर ट्रू वैल्यू कितनी थी और अब वैल्यू कितनी आ रही, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एरर बोल देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये आपने समझ लिया, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। यहां पे आते हैं तो प्रिसीजन की तरफ बढ़ते हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी देखते हैं। डिफरेंस क्या है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में? यहां पे भी हम डिफरेंस इस तरह से समझेंगे कि एक मैं आपको चार्ट इसी तरह का दोबारा बना के दिखाता हूं ताकि आपको पता लग सके इसके बारे में क्या है। ये मान लीजिए मैं इस तरह से एक लाइन बनाता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं यहां पे, ये देखिए इस तरह से यहां पे वैल्यू बनाता हूं यहां पे। अब मेरे पास क्या है कि वैल्यू आ रही है, मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू थी 12.25 ओके mm, 12.25 mm इस तरह से। अब 12.25 mm मान लीजिए यहां पर है, इसकी वैल्यू है 12.25 mm यहां पर है। आपने एक बार चेक किया, पहली बार चेक किया तो इसकी वैल्यू आ गई 12.25 की बजाय ऊपर मैं लगा देता हूं यहां पर 12.30 आ गई, 12.30 आ गई, मान लीजिए ये आ गई वैल्यू। अगली बार चेक किया तो उसकी वैल्यू कम आ गई, यहां पर आ गई 12.20 आ गई, ये मान लीजिए। और अगली बार चेक किया 12.10 आ गई। तो ये क्या चल रहा है? कभी 12.30, कभी 12.20, 12.10। तो इसका ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू थी, ये थी ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चल रहा है। तो अगर ऐसा चले तो ये भाई सब प्रॉब्लम है हमारे पास, ये प्रॉब्लम है। तो हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक्यूरेट है या नहीं है, प्रिसाइज है या नहीं है। ये आपको समझ आ गया। इसी तरह हमारे पास ये डायग्राम भी आपको समझना है। मान लीजिए कि आपकी ट्रू वैल्यू जो है, मान लीजिए ये ट्रू वैल्यू का लाइन है जो आपकी होनी चाहिए थी, ये ट्रू वैल्यू है। लेकिन जब आपने चेक किया पहली बार तो इतनी वैल्यू आई, ऊपर यहां पर आई, फिर यहां पर आई, फिर यहां पर आई, फिर यहां पर आई, फिर यहां पे। तो आपने क्या किया? इन सबका एक एवरेज वैल्यू ले लिया, ये एवरेज है, ये एक एवरेज वैल्यू है। अब इनकी जो एवरेज आई है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही एरर होगा। वो क्या होगा? एरर। एवरेज वैल्यू किसकी आई? इन वैल्यूज की एवरेज वैल्यू आई, इनकी वैल्यूज की एवरेज वैल्यू आ गई। एवरेज ट्रू से ऊपर आ रही है तो हमारे पास ये क्या आ गया? हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है एवरेज, यहां पे एरर दिखाने के लिए भी हमें पता लग जाएगा यहां पे। ओके, तो ये क्या है? ये प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। दूसरी बार जब हमने चेक किया तो ये इसकी ट्रू वैल्यू जो थी ये थी, मान लीजिए मैं इसको उसी कलर से बना लेता हूं, ये मान लीजिए ट्रू वैल्यू ये थी। आपने जब चेक किया तो उसका कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करके एवरेज वैल्यू यहां पर आ गई, एवरेज वैल्यू यहां पर आ गई। तो अब आप क्या करोगे? ये देखो कभी ऊपर था, कभी यहां पर, 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 ऐसे आ रही थी वैल्यू, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ये क्या है? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इसमें दिखाई है। एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रिसाइज, एक्यूरेट तो है प्रिसाइज नहीं है। और लास्ट आपने एक वो और इंस्ट्रूमेंट है उसमें देखा आपकी ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू यही लाइन आ गई और इसी के आसपास बार बार वैल्यू दिखा रहा है, वो बार बार वैल्यू वही दिखा रहा है। तो ये क्या है? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है।
इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। ओके, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर डिफरेंट टर्म्स। द एक्यूरेसी इज कंसर्न विद क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, while precision represent the degree of repetitiveness। मतलब रिपीट करना, बार बार रिपीट करता है उसी वैल्यू को, उसको प्रिसीजन बोलेंगे। तो आज के बाद आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कभी भी कोई डिफरेंस, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए इसके बारे में, कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। बहुत बार पूछते हैं, और ये प्रॉब्लम क्या है आप सबके साथ? प्रॉब्लम यह है कि आपने कभी इंस्ट्रूमेंट उठाया ही नहीं। अब अगर आप कंपनी में जाओगे तो वर्नियर कैलिपर, अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट, वर्नियर कैलिपर आपके इस जेब में होगा, माइक्रोमीटर इस जेब में होगा, कभी भी उठाओगे यूज कर लोगे, बार बार यूज करोगे, उसकी वैल्यू कितनी आई लिख लोगे, इसकी वैल्यू कितनी आई लिख लोगे, लिखते रहोगे तो अपने आप ये चीजें बन जाएंगी। हमारी प्रॉब्लम है ये, हमने कभी इंस्ट्रूमेंट उठाया नहीं, तो भाई साहब कहां से हम कर लें? तो इसलिए हमें ये चीजें समझनी पड़ती हैं। जब हम कंपनीज वगैरह में जॉब करते हैं तब हमें ये चीजें समझ आ जाती है कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। ओके जी, चलिए ओके, अब देखिए इसमें भी ये लिख लेंगे हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस। इट इज द डिग्री ऑफ रिपीटेटिवनेस की रिपीट करना, इट इज क्लोजनेस टू द मेजर वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन रेफर टू द ग्रुप ऑफ मेजरमेंट। तो हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ मेजरमेंट कितना है, एक ग्रुप है, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। और एक्यूरेसी रेफर्स टू द सिंगल मेजरमेंट। एक्यूरेसी एक सिंगल मेजरमेंट में देखा कि एक्यूरेट है या नहीं, बस ये ग्रुप में देखते हैं। इट मेजर ऑफ स्प्रेड, स्प्रेड मतलब कितना फैला हुआ है, वो वैल्यू कितनी फैली है, एक यहां पर है, एक स्प्रेड है ये। और इट इज द मेजर ऑफ टू द क्लोजेस्ट टू द एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू के कितना क्लोज है ये देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड एज द इंडेक्स ऑफ प्रिसीजन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू देखते हैं, ये हम समझेंगे क्वालिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। एरर इज द इंडेक्स ऑफ एक्यूरेसी, एरर कितना है, एक्यूरेसी से, एरर से हमें एक्यूरेसी के बारे में समझ आ जाता है। लेस द एरर मोर एक्यूरेट द इंस्ट्रूमेंट, जितना कम हमारे पास एरर होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी, या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए, सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को।